हमारे समाज में पेट्रियार्की कोई नया शब्द नहीं है। ये वो अदृश्य पिंजरा है जिसमें एक महिला को उसके जन्म से लेके उसकी हर लाइफ के हर मोड़ पे कैद किया जाता है। बिल्कुल सही कहा है मैडम आपने। इस दुनिया में बच्चियों को कैद कर लिया जाता है और सबसे पहले कैद पता है कौन करता है? बाप करता है। उससे ज्यादा अत्याचारी, उससे ज्यादा जल्लाद कोई नहीं है भाई साहब दुनिया में। मैं सच बता रहा हूँ, सच कहा है तुमने। इतनी छोटी बच्ची होती है, छोटे से पालता है, उसको अच्छा बुरा बताता है। तुम कहते हो ना, कहते हैं कि बेटियां बाप की जिगर का टुकड़ा होती है। नहीं, झूठ बोलते हो। सबसे बड़ा जल्लाद बाप होता है भाई साहब। बेटे कोई चीज मांगे तो उनको नहीं दिलवाएगा एक बार को, लेकिन बेटी मांगे तुरंत दिलवा देता है। क्यों? क्योंकि उसको कैद करना है बेटी को आगे जाके, इसलिए दिलवा देता है भाई साहब। अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे ये चीज, जैसे ही बेटी वैसा फरमाइश करती है तुरंत दिलवा देता है। बेटों को नहीं दिलवाएगा। क्यों? ताकि बेटियों को कैद कर सके। अपनी कमर तोड़ मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए बाप, लेकिन जल्लाद है भाई साहब। कमर तोड़ मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है उनका भविष्य बनाने के लिए, लेकिन नहीं, बाप से बड़ा जल्लाद कोई नहीं भाई साहब। बेटियों को कैद करता है, बेटों को रहता मार देता है ये एक बार, लेकिन बेटियों को नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि उसे कैद करना है। बेटा उसके पैर छूता है बाप के, लेकिन ये दिखावे के लिए भाई साहब बेटियों के पैर छूता है और उनको देवी मानता है। भाई साहब ये जल्लाद है, ये सिर्फ दिखावे कर रहा है। वैसे बड़ा शाना आदमी है ये बाप। अगर इतिहास लिखा जाएगा कि बेटियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किसने किया, तो बाप ने किया है भाई साहब। सही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पुणे में हुए छात्रों की गूंज अभियान में इसी डीप रूटेड पेट्रियार्की पर सीधा प्रहार किया है। आहा, राहुल जी के घर में पेट्रियार्की नहीं है भाई साहब। राहुल जी के घर में पितृसत्ता नहीं है, सब बराबर है बेटा बेटी। हाँ, वो प्रियंका जी को पीछे करके खुद राहुल जी आगे आ गए, लेकिन ना, पितृसत्ता नहीं है ना। कौन कह देगा? ऐसे ही भाई साहब तेजस्वी यादव, वहां भी पितृसत्ता नहीं है। मीसा भारती जी को पीछे करके वो आगे आ गए, लेकिन पितृसत्ता नहीं। पितृसत्ता कहाँ है? घर से बाहर पढ़ने निकलो तो बोल दिया जाता है कि किसी भी लड़के से बात मत करना, बट यही समाज और यही पेरेंट्स अपनी इन बेटियों को किसी स्ट्रेंजर के साथ शादी करवा देते हैं। अनजान, हाँ, बड़ा जल्लाद है। रोड से कोई लड़का जा रहा होता है, उसको पकड़ के लाके लड़की की शादी करा देता है। बड़ा जल्लाद है भाई साहब। अनजान लड़के से शादी करा दी, कहता है निकल जा यहाँ से, निकल जा। देखता नहीं है उसका घर परिवार, जमीन जायदाद कैसी है, उसकी आदत कैसी है, देखता नहीं है वो। ना 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 ना, ऐसे ही कोई भी एरा गैरा नत्थु खेरा रोड से जा रहा होता है और पकड़ के लाके लड़की का हाथ उसके हाथ में देके कह देता है जाओ बेटा। अच्छा खासा देखता नहीं, पूरी जिंदगी को कह देता है जाओ। हाँ, और हाँ, लड़की को तो ऐसे भेज देता है जल्लाद। और भाई साहब लड़कों के लिए एक ठीक सी लड़की देखता है, फिर महीने भर कह देता है कि जाओ घूमने चले जाओ, ऐश काटो, एक दूसरे को जान लो, फिर शादी करना। फिर लड़का ऐश काटता है, ये करता है, वो करता है, सब कुछ करने के बाद कहता है हाँ पापा मैं शादी करूंगा। लड़के को इतनी आ जाती, और बेचारी लड़की को बाहर से कोई आवारा लड़का उठाया और हाथ पकड़ाया, अनजान लड़के को ऐसे भेज दिया है। अरे क्या ऐसा ही होता है मैडम? ऐसा ही होता है क्या? अच्छे से तहकीकात होती है, उसके बाद शादी होती है। जो तुम बाप को जल्लाद बनाई जा रही हो ना, हर बात पे बाप जल्लाद बाप जल्लाद। अरे सबसे बड़ी जल्लाद तुम हो, तुम्हारी जैसी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम क्या चाहती हो। लड़की रात के 2 बजे घर से बाहर निकल जाए, अगर बाप कुछ कह रहा है, कह रहे बेटी कहाँ जा रही है, तो बाप, तो लड़की बोले अबे छेपड़ी के तू कौन है, 18 साल की हो गई हो, तू बोलने वाला नहीं है, आजाद हूँ। तुम ये चाहती हो। जैसे विदेशों में होता है कि 18 साल के बाद माँ बाप कहीं पड़े हैं और बच्चे कहीं घूम रहे हैं, कहीं हैं। तुम ये चाह रहे हो इस देश में कि माँ बाप बूढ़े बेचारे घर में पड़े रहें और तुम आवारा बन जाओ? तुम ये चाह रही हो? जिससे मर्जी जाके मिल रहे हैं, पेट में किसका बच्चा है पता नहीं है, बिना बाप के बच्चे हो जाते हैं विदेशों में। तुम ये चाह रही हो? अरे पहले ही देश में भाई साहब लिव इन आ गया है, माँ बाप एंटर नहीं कर सकते, माँ बाप दखल नहीं दे सकते। और क्या चाहती हो इस देश में? तो अमेरिका बनाना चाहती हो? लड़कियों को नंगा करके ही अमेरिका बनेगा ये देश। और तरक्की है, और तरक्की करवाओ। तो नहीं करवाओगे ना, बर्बाद कर दोगे तुम इस देश को। तो मैं सब माँ बाप से कहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, इनके बहकावे में मत आओ। और बेटियों से मैं कहूँगा, बेटियों सुनो मेरी बात, तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा सच्चा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। निस्वार्थ प्यार होता है उनका। क्या चाहते हैं तुमसे? क्या चाहते हैं? वो यही तो चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो, वो यही तो चाहते हैं। और क्या चाहते हैं तुमसे? इतने से तुमसे पाली, तुम छोटे से पाली हो, क्या वो तुम्हारा बुरा चाहेंगे? बताओ, तुम सोच के बताओ इस बात। क्या वो तुम्हारा बुरा चाहेंगे? तुम्हारे माँ बाप तुमको हर चीज़ दी, उन्होंने सुख सुविधाएं सब कुछ दिलवाई। क्यों दिलवाई? तुमसे उन्हें क्या चाहिए? उन्हें सिर्फ यही चाहिए बेटा तू अच्छे से रहे। और 5वां पॉइंट आपने उठाया कि एक बेटी बन के रह जाती है, बहू बन के रह जाती है, माँ बन के रह जाती है। अरे तो बेटा भी तो वही बन के रह जाता है। पहले उसको अच्छा बेटा बनना है, फिर अच्छा पति बनना है, फिर अच्छा बाप बनना है। इसी चक्कर में उसकी रीढ़ की हड्डी गल जाती है, औरत से पहले निकल जाता है उस्ताद, तो औरत से पहले निकल जाता है वो। तुम इस देश में नासूर फैला रहे हो, बस क्लियर है, यही फंडा है। तो लड़कियों, इस नासूर से अगर तुम बच गई तो जिंदगी सफल है। अगर इससे नहीं बची तो ये पूरे फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर देगा भाई साहब। धन्यवाद। वीडियो अगर तुमने यहाँ तक देखी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हें बनता है।
बनता है तो बनता है। सब्सक्राइब कर लेना।